तो हमारे YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्यूबाइड के बारे में, तो एक नजर में उसको हम रिवीजन करेंगे, रिवाइज करके फिर हम आगे कुछ दो तीन एक पॉइंट और बताएंगे इसमें क्यूबाइड के बारे में। जैसा पहले हमने देखा था क्यूबाइड क्या होता था कि क्यूबाइड एक ऐसा प्रिज्म है जिसके ऊपर और नीचे वाले दोनों इमेज क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, मतलब आयताकार होते हैं, और इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक, 6 के 6 फलक आयताकार होते हैं। तो इसके बारे में पहला चीज हमने पढ़ा था एलएस से मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। कि क्यूबाइड का मतलब घनाभ का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दूसरा चीज टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने देखा था कि 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा होता था टोटल सरफेस एरिया। तीसरा चीज वॉल्यूम, आयतन हमने देखा था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौथा चीज हमने डायगोनल देखा था विकर्ण हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, फार्मूला कैसे आया कि करड़ी में एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब इसमें हम पांचवा चीज पढ़ेंगे जो कि एडिशनल रहेगा आप लोगों के लिए, कि थोड़ा अलग से रहेगा। कि जैसे अगर इस डस्टर को, इस वाइपर को अगर हम क्यूबाइड सपोज करें तो देखिए इसमें ये एक फेस हो गया, ये एक फेस, ये एक फेस। अगर मान लीजिए कभी किसी तीन क्रमागत, मतलब ये इसके सटे हुए ये और इसके सटे हुए, मतलब 3 एडजेसेंट मतलब लगातार 3 फेसेस का अगर हमको एरिया दे दे, एरिया देकर अगर आयतन पूछे कि मतलब एरिया दे दे, और उससे एरिया देकर पूरे क्यूबाइड का आयतन पूछे, तो उससे संबंधित एक फार्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर 3 का एरिया, मान लो पहले का एरिया, कि पहले फलक का एरिया A1 माने, सेम चीज दूसरे का एरिया A2 माने, सेम ऐसे ही तीसरे का एरिया अगर हम A3 माने, तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है करड़ी में पहले फलक का एरिया गुणे दूसरे फलक का एरिया गुणे तीसरे फलक का एरिया। तो ये चीज सब ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारा पांचवा पॉइंट इसमें, कि अगर कभी भी लगातार तीन क्रमागत फेसेस का अगर हमको एरिया दे दे और पूरे क्यूबाइड का आयतन पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो उसका फार्मूला होता है करड़ी में तीनों ही लगातार फेसेस की दी गई एरिया का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो ये हमारा पांचवा चीज। और छठा चीज हम देखेंगे, छठा जैसे अगर इसको हम सपोज करें कि क्या है, एक क्यूबाइड है, इसको सपोज कर ले, नहीं तो हम किसी घर कमरे को सपोज कर लें कि कोई एक कमरा हो जिसमें हमारा क्या नाम हो, ऊपर छत ना दिया हो, कि ऐसा कमरा जिसको लिंटर अभी ना पड़ा, उसका अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, ऊपर अगर छत ना हो, कि मतलब कि ऊपर से खुले बॉक्स मतलब कोई डिब्बा या बक्सा का टीएस से, कि अगर ऊपर से कोई बक्सा या डिब्बा खुला हुआ है, अगर मान लो ये देखें तो ऊपर से अगर यहां से कुछ ना हो, तो हमारे पास कितने फेसेस बच रहे हैं, एक ये और एक ये तो हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एलएस से, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले से। और प्लस में नीचे क्या बच रहा है, बेस में हमने देखा था, जैसे इसमें देखें तो ये हमारा बेस है, बेस में नीचे लंबाई और ये चौड़ाई, एलएस से प्लस हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। और एलएस से भी हमने देखा था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, और प्लस में एलबी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमको कभी ऐसा दे दे कि कोई ओपन बॉक्स है और उसका जो टीएस से होगा, वो टीएस से कितना होगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, और प्लस में लंबाई और गुणे चौड़ाई। ये हमारा होता है किसका, अगर कोई खुला बॉक्स है कि ऊपर से उसमें छत ना पड़ी हो, तब उसका टीएस से पूछे तो हम इस फार्मूले से उसका टीएस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, प्रिज्म के अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं
जिसको हम लोग बेलन, अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेलन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर, बेलन। अब देखिए बेलन क्या होता है, बेलन हमारा एक ऐसा प्रिज्म होता है कि बेलन एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका बेस और टॉप मतलब आधार और ऊपर वाला ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब क्या होता है कि बेलन एक ऐसा हमारा प्रिज्म होता है जिसका आधार और ऊपर टॉप, बेस और टॉप दोनों क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल के बारे में थोड़ा हम यहां देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। जैसा कि हम आशा करते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, सर्कल के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। सर्कल तो हम डिटेल में जब ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम सर्कल एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ अभी देख लीजिए सर्कल, सर्कल में 3 चीजें होती है। पहला चीज यहाँ एक केंद्र होता है, इसको ओ से हम डिनोट करते हैं। इसका एक सर्कमफेरेंस होता है इसे सी से, और त्रिज्या को, रेडियस को आर से। ओ केंद्र हमारा सेंटर, सी हो गया हमारा यहाँ सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, और आर जो है यहाँ त्रिज्या। अब 2-3 चीज इसमें हम लोग देख लेंगे। जैसे पहला चीज कि जो वृत्त का, वृत्त मतलब सर्कल, वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 गुणे पाई और गुणे आर। आर क्या है यहाँ, त्रिज्या है। अगला चीज हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। जैसा कि क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया होगा आप लोगों को कि कोई एक ऐसा 2D ऑब्जेक्ट हो, 2D मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम बुक वगैरह देखते हैं, थिकनेस अगर छोड़ दें उसको, तो कोई अगर फ्लैट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, इसके द्वारा जितना हम एरिया यहाँ ये ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब एरिया घेर रहा है, जितना इस बोर्ड पे एरिया घेर रहा है, यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 गुणे पाई गुणे आर, और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, और या फिर होता है 3.14। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम तो ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और 2 चीज और हम देखेंगे यहाँ कि त्रिज्या और एक व्यास होता है, इसमें व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। यहां से त्रिज्या बराबर देखें तो क्या होता है, व्यास बटे 2। तो ये 3-4 चीजें जो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि मतलब वही परिमाप, परिधि क्या होती है, 2 गुणे पाई गुणे आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14, और ये भी अप्रॉक्स वैल्यू होता है, कोई हमारा एप्रोप्रिएट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। और तीसरा, और आगे हम देखेंगे कि वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, कि वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो हमने पढ़ा कि सिलेंडर मतलब बेलन एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका आधार मतलब बेस और टॉप दोनों ही क्या होता है, सर्कल होता है, कि मतलब वृत्त होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये देखिए हमारा बेस है, ये बेस सर्कल हो गया। यहां से इसका सेंटर माने तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। और ये पूरा अगर सर्कल का यहां से यहां तक पूरा हम देखें तो ये हमारा इसकी लंबाई जो टोटल होगी ये क्या होगा, वृत्त का परिमाप, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं या वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं, परिधि, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, ठीक है। और एक सिलेंडर में अगर देखें तो ये हमारी जो होती है, ये पूरा इसका क्या है, हाइट है, कि यहां जैसे इस मार्कर को अगर हम देखें तो ये मार्कर को हम सिलेंडर सपोज कर सकते हैं कि सिलेंडर है, एकदम सिलेंडर देखो, इसका टॉप भी क्या है, सर्कल है, बेस भी क्या है, सर्कल है, और ये क्या है, प्रिज्म ही है, क्योंकि इसका प्रिज्म क्या बताया था हमने कि कोई भी ऐसे 3D ऑब्जेक्ट की जाए, कोई भी ऐसे 3D ऑब्जेक्ट जिनका बेस और टॉप दोनों ही क्या हो, सेम। अब 2 चीजें, जैसे हमने एरिया पढ़ा था, इसका लैटरल सरफेस एरिया पहले देखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने बताया था कि बेस का एरिया और टॉप का एरिया अगर छोड़ दें तो बाकी जो एरिया बचता है पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका लैटरल सरफेस एरिया। अब पहला चीज हम देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल। हमने प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था? आधार का परिमाप और गुणे में ऊंचाई। अब इसका देखिए आधार क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप हमें बताया परिधि कहें या इसी को हम क्या कह सकते हैं? परिमाप। क्या चीज? परिमाप। कि वृत्त का जो परिमाप होता क्या था? 2 पाई r। तो यहां इसका LHS अगर देखें तो क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप 2 पाई r और इसकी ऊंचाई हमने क्या देखा? हाइट h। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r h। ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का बेलन का LHS मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला चीज। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे यहां हम पढ़ेंगे क्या चीज? LS TS से और TS से का हमने क्या बताया था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था? आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा प्रिज्म को। तो क्या होता है? LS से प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। अब देखेंगे यहां TS से बराबर क्या हो जाएगा? TS से LS से अभी हमने देखा क्या आया? 2 पाई r h प्लस में क्या होगा? 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अभी हमने इसका आधार क्या बताया? कि वृत्त है और वृत्त का हमने क्षेत्रफल बताया है क्या? पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे पाई r स्क्वायर। अब देखेंगे TS से जो हो जाएगा क्या? यहां भी 2 पाई r है, 2 पाई r यहां भी 2 पाई r अगर कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? r प्लस h। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, चाहे ये फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? TS से आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब तीसरा चीज हम देखेंगे इसमें सिलेंडर में बैलून। बैलून मतलब आयतन। बैलून मतलब आयतन। अब आयतन का फार्मूला हमने क्या बताया था? कि एरिया ऑफ बेस। हमने क्या बताया? इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। अब देखें यहां तो V इक्वल टू बैलून इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार इसका क्या है? वृत्त है। हमने भी वृत्त का क्षेत्रफल देखा क्या होगा? पाई r स्क्वायर और ऊंचाई क्या है? h है। तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू h। ये हमारा क्या आ गया? इसका वैल्यूम आ गया। हमने देख सॉल्व करेंगे एक बेलन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा एक 8 सेंटीमीटर ऊंचे, मतलब बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन के आधार का व्यास। व्यास मतलब हमने बताया था कि व्यास D से, D बराबर कितना दिया है यहाँ? 14 सेमी। क्या चीज? 14 सेमी। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र मतलब LS से लेटरल सरफेस एरिया और आयतन वैल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 चीजें हमको पता करनी। पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीजें हमको दी हुई हैं पहले ये हम देखेंगे। आपको दिया है बेलन की ऊंचाई, h का मान दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। दूसरा चीज हमको दिया है आधार का व्यास। क्या चीज दिया हुआ? आधार का व्यास मतलब D का मान दिया हुआ है। D का मान कितना? 14 सेमी। अभी हमने देखा था कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यहां r का मान निकालेंगे तो D का मान हमको 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर और हमको ये दिया हुआ है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हम अब लिखेंगे अपना, हमको पता है पहले LS से कि बेलन का LS से लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने देखा क्या होता था 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। तो हम पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो रखेंगे 2 गुणे पाई का मान हमने बताया था, चूंकि पाई बराबर कितना होता है 22/7, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान हमने भी निकाला तो कितना आया 7 गुणे हाइट का मान ऊंचाई 8 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणे 22 गुणे 8 बचा, तो 2 8 16, 22 16 ये कितना होता है 16 दूनी 32 के 2 हासिल आया 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला आंसर आ गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ। हमने यहां रखा 2 गुणे पाई का मान रखा 22/7 और गुणे आर का मान अभी निकाला हमने 7 और गुणे एच का मान 8 दे रखा था, तो यहां से 7 और 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो 22 गुणे 2 और गुणे 8 से गुणा हमने 2 में किया 16 और 16 का गुणा 22 में किया, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आ गया आंसर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां हम दूसरा ज्ञात करेंगे इसका। दूसरे में हमसे देखिए पूछ रहा है बेलन का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है कि बेलन का आयतन V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई त्रिज्या का स्क्वायर गुणे ऊंचाई। तो यहां से अगर V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और गुणे ऊंचाई का मान 8, तो B बराबर निकालेंगे तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये हम ऐसे रख सकते हैं आर और गुणे 8, क्योंकि 7 का स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो 7 गुणे 7, एक बार 7 से एक बार 7 कट गया, तो B का मान आ गया 22 और गुणे 7 8 56, तो B का मान आ गया 22 छक्के 132 के 2 हासिल आया 13, 22 पंजे 110, 110 और 13 कितना हो गया 123, तो कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए हमारा आ गया इसका आयतन। हमने अभी पढ़ा था बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, आर या हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या हमने यहां निकाला था 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर गुणे 8, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है 7 का गुणा 2 बार कीजिए 7 से, तो 7 गुणे 7 हमने इसको तोड़ लिया, तो यहाँ 7 से 7 एक बार कट गया, तो 8 7 56, 56 गुणे 22, 22 छक्का 132, 132 के 2 हासिल आया 13, 22 पंजे 110, 110 और 13 123, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बैलून आयतन का जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारा इस सब जो भी हमारे डाटा दिए हुए अगर सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये को मीटर में देता तो मीटर क्यूब, अगर किलोमीटर में देता तो किलोमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसा कि अब ये 5वां है या 6वां नंबर है, इसको हम हैशटैग करके देख रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, किसी आयताकार सीट, मान लीजिए हमारे पास कैसा सीट है, आयताकार सीट है, सीट को घुमाकर या इसको हम क्या कह सकते हैं मोड़ कर, क्या कहते हैं मोड़ कर बेलन बनाना, बेलन बनाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास आयताकार सीट है ऐसे, अब हमने आयत में देखा जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होती है इसको एल कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ चौड़ाई वर्टिकल होती है सब लोग बी कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम देखेंगे हमारे पास एक कागज है, इसको अगर हम ऐसे रखें तो ये हमारा क्या होगा एल होगा और ये हमारा क्या होगा बी होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब इस कागज को अगर हम इसको 2 तरीके के बना सकते हैं बेलन, जैसे अगर हम लंबाई की तरफ से मोड़, मतलब लंबाई की तरफ से मोड़ना ऐसे शुरू करेंगे, लंबाई की तरफ से देखेंगे, ये हमारा क्या है ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये हमारा क्या है लंबाई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे हम लंबाई की तरफ से अगर इसको मोड़ना शुरू करें ऐसे, इसको मोड़कर फोल्ड कर एक हम क्या बना दे बेलन बना दे, ऐसे क्या बना दे
बेलन, देखिए हमने इसको एक बेलन बना दिया। अब एक चीज इसको देखेंगे कि इसको हमने लंबाई की तरफ से मोड़ा, लंबाई की तरफ से मोड़कर एक क्या बना दिया, बेलन। तो एक चीज हम देखेंगे कि जो लंबाई होगा, पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो आता है, पहला कि लंबाई की तरफ से मोड़ना, किसकी तरफ से, लंबाई की तरफ से मोड़कर बेलन बनाना, लंबाई की तरफ से मोड़कर बेलन बनाना है। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि अगर हम देखें तो अगर लंबाई की तरफ से हम बेलन बनाएंगे तो जो लंबाई होगा ये हमारा इसका क्या काम करेगा, इसमें देखिए लंबाई होगा क्या काम करेगा, सर्कुलर बेस का। किसका काम करेगा, सर्कुलर बेस का। अगर इसमें हम देखें तो जो लंबाई होगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए पूरा ये हमने बताया था वृत्त, वृत्त का जो टोटल पेरीमीटर होता है, मतलब बाउंड्री की जो पूरी लंबाई होती है, सब लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप या परिधि कहते हैं। जो लंबाई होगा किसका काम करेगा, परिधि की काम करेगा, वृत्त की। किसकी काम करेगा, परिधि की। मतलब लंबाई जो होगा वो वृत्त की परिधि की काम करेगा, और जो चौड़ाई होगा बी वो किसका काम करेगा, वृत्त की, वृत्त में बेलन, बेलन के आधार का, बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। और दूसरा चीज अगर हम बी देखें, जो ब्रेथ होगा, चौड़ाई जो होगा वो किसका काम करेगा, बेलन की ऊंचाई का। किसका काम करेगा, बेलन की ऊंचाई का, ठीक है। कि जो ये हमारा होगा ये किसका काम करेगा, सी का काम, मतलब सरकमफ्रेंस का। और ये जो होगा हमारा ब्रेथ होगा, चौड़ाई, किसका काम करेगा, देखिए जो चौड़ाई था वो किसका काम करेगा, ये देखिए यहाँ एल लिखा हुआ है, एल किसका काम कर रहा है, बेस का, मतलब इसके पूरे बेस का, आधार के परिधि का काम करेगा, बेलन के आधार के परिधि का। और जो बी होगा ये किसका काम करेगा, इसके बेलन की हाइट का काम करेगा, एच का काम करेगा। अब एक चीज यहां से देखें तो इसमें एल बराबर जो होगा 2 पाई आर, क्योंकि हमको पता है कि बेलन वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। और जो बी होगा ये किसके बराबर होगा, एच के बराबर। ये इसमें कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कभी कि एक हमारे पास 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार शीट, इसे लंबाई की तरफ से मोड़कर हम क्या बना रहे हैं, एक बेलन बना रहे हैं। बेलन का टीएस से एलएस से वैल्यू पूछ लेगा तो इस तरीके से त्रिज्या ज्ञात करके उसका कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है चौड़ाई की तरफ से मोड़कर। किसकी तरफ से, चौड़ाई की तरफ से मोड़कर। किसकी तरफ से मोड़कर, चौड़ाई की तरफ से मोड़कर बेलन बनाना। तो इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से, अभी हमने लंबाई की तरफ से मोड़ा था, अब किस तरफ से मोड़ेंगे, चौड़ाई की तरफ से। जैसे ये हमारा है, देखिए इस तरीके से हमारा ये शीट था, ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई। तो हम चौड़ाई की तरफ से मोड़ना शुरू करेंगे तो देखिए जो आधार का काम करेगा वो कौन करेगा, ये जो सर्कुलर बेस बनेगा वो हमारा चौड़ाई बनेगा, और लंबाई इसका किसका काम करेगा, हाइट का। इस कंडीशन में देखिए जो चौड़ाई होगा ये वृत्त के, मतलब इस बेलन के आधार के परिधि का काम करेगा, और जो ये हमारा इसका शीट का जो चौड़ाई लंबाई होगा वो इस बेलन की हाइट का काम करेगा। तो पहला चीज कि जो हमारा इसमें चौड़ाई बी होगा वो क्या काम करेगा, बेलन के आधार की परिधि का काम करेगा। किसका काम, बेलन के आधार की परिधि का, ठीक है। और दूसरा चीज जो यहां इसका लंबाई होगा, लंबाई एल, वो किसका काम करेगा, बेलन की ऊंचाई का। किसका, ऊंचाई, मतलब बेलन की हाइट का काम करेगा, एच का काम करेगा।
तो बस यही दो ही कॉन्सेप्ट था इसमें, जिसमें अगर हम देखें तो B जो काम करेगा किसका काम करेगा, B बराबर हो जाएगा 2πr, और जो L होगा वो किसका काम करेगा, H का काम करेगा। तो ये चीज हम आशा करते हैं आप सभी को समझ